हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल। किसी भी साइक्लोट्रॉन में कोई जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह से स्पीड अप करता है, स्पीड डाउन करता है या एक्सेलरेट रहता है ऑल द टाइम, ये आपको बताना है और ये ऑप्शंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझ लेते हैं साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, दो डीज होती हैं। ये मैंने दो डीज ले ली हैं, दिस दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, एक आपकी लेफ्ट डी होती है, दिस इज सपोज योर लेफ्ट डी एंड दिस इज योर राइट डी। ये बीच में गैप होता है। इस गैप में सपोज ये मैंने गैप ले लिया है, इस गैप में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और इन डीज में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैप है दोनों डीज के बीच में, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो डीज हैं उनमें क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब हमें क्या करना है कि हमने ये देख रखा है कि हमने लिया एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सपोज इस पॉइंट पर हमने चार्ज पार्टिकल लिया। अब इनिशियली हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमारा जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डी के अंदर जाएगा और इसके अंदर ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा। उस फोर्स को हमने नाम दे दिया एफ एम। सपोज वो फोर्स कितना लग रहा है, एफ एम लग रहा है। इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा कुछ इस तरह से और इस यहाँ तक मूव करेगा, यहाँ तक। ठीक है, इस पूरे पोर्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सेम वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है, अंदर की तरफ है। ये इस डी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली इस डी में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये जो होगा वो मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पहुंचने के बाद वापस इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये मूव कर रहा था सपोज v वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी इस डायरेक्शन में वो हो जाएगी v डैश और v डैश की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी v से। अब इस पॉइंट पर इस पर वापस एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया एफ एम डैश और एफ एम डैश की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी एफ एम से। ठीक है, तो ये वापस उससे बड़ा, अब जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उससे बड़ा सर्कुलर पाथ बनेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ये मूव करेगा। इस तरह से ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये चार्ज पार्टिकल इससे बाहर एग्जिट नहीं कर जाता है, तब तक ये प्रोसेस क्या रहता है, चलता रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो दोनों टाइम पर ही होता है। चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक्सेलरेट रहता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे टाइम जो पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट होता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। डिफरेंस इतना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है और सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है अंडरगोस एक्सेलरेशन ऑल द टाइम वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन में कह रहा है स्पीड्स अप बिटवीन द डीज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डीज के बीच में ये क्या होता है, स्पीड अप होता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। मैंने अभी बताया है कि जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी अगर v थी तो v रहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर v डैश है तो v डैश ही, जैसे सपोज इस वाला सर्कुलर पाथ में उसने v से स्टार्ट किया था तो पूरे टाइम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या रहती है, v ही रहती है। और इसी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्पीड नहीं बढ़ी, स्पीड अप तो नहीं हुआ है। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी ऑप्शन ने भी ऑलमोस्ट सेम बात कर रखी, स्पीड्स अप इन अ डी।
ठीक है, मतलब यहाँ पर डी के अंदर को क्या होता है, स्पीड अप होता है, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। स्पीड अप केवल वो इस गैप में होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था, वहां पर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि उस टाइम क्या लगता है, फोर्स भी लगता है। और लास्ट है स्लो डाउन विद इन अ डी, स्लो डाउन हो जाता है डी के बीच में, एंड स्पीड्स अप बिटवीन डीज। तो ये ऑप्शन जो स्पीड्स अप होता है बिटवीन डी, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि डीज के बिटवीन में वो क्या हो रहा होता है, स्पीड अप हो रहा होता है। लेकिन उसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। और ये वाला जो ऑप्शन है स्लो डाउन हो जाता है, वो गलत है। दैट मीन्स ये पूरा ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। हाफ पार्ट तो इसका करेक्ट है और हाफ पार्ट इसका इनकरेक्ट है। दैट मीन्स वी हैव ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, that is option A. Okay, I hope you understood well. All the best.